तुम्हारी क्या राय है नसू अफंदी? हमें एतराफ का अच्छी तरह से जायजा लेना होगा पाशा। हम दुश्वार रास्ता अपना रहे हैं। सिपाहियों को संभालना आसान नहीं होगा। बगदाद की नहर इस्तेमाल करते हुए ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका मुयस्सर आया है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। मुस्तफा पाशा। पाशा, हम सब जानते हैं कि रास्ते में दुश्वारियां होंगी, लेकिन उलमा पाशा के तजर्बे से हम आसानी वहां तक रसाई पा सकें तो तबरेज हासिल करना कोई मसला ना होगा पाशा। मुस्तफा पाशा, जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दी जाए। तबरेज हमारी मंजिल होगी। जो हुक्म आपका पाशा। पाशा, आप गलती कर रहे हैं। इजलास खत्म हो चुका है सिकंदर चलेबी, अब आप जा सकते हैं। मतरक्ची, पाशा, मैं लौटना चाहता हूं मतरक्ची। ये सफर जल्द से जल्द खत्म करके मैं वापस जाना चाहता हूं। वापस पहुंचकर वहां कुछ भी पहले की तरह नहीं होगा पाशा। मुकद्दर में जो लिखा है हम वो जरूर देखेंगे। निगार खातून की कोई खबर मिली है क्या? अपना कद तो देखो, तुम्हें भी कमरा चाहिए। क्या हुआ मेरे कद को? तुम्हारे जितना तो हूँ मैं। मुझे अफसोस है मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझसे कुछ और मांग लो ना। मुझे भी कमरा चाहिए। तुम मेरी मदद करो ना, वालिदा से बात करो, तुम नहीं करेंगी मना तुम्हें। मुझे और भी बहुत से काम करने होते हैं मेरे भाई, लेकिन वादा है तुमसे, अगले साल कमरा बनवा दूंगी। फुप्पो जान। शहजादी, कैसी हो फुप्पो की जान? मुझे फिक्र थी तुम्हारी। मैं ठीक हूँ फुप्पो जान, लेकिन सलीम ठीक नहीं है, बहुत उदास है। इसे भी अपना कमरा चाहिए। तुम जाओ खातून, मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। सुलेमान, मलिका। सुंबल, क्या हुआ? गुलशा को भेज दिया है मैंने। इब्राहिम पाशा के कमरे में छुप गई है। ख्वाबगाह जाने वाली खातून का बआसानी मालूम कर सकती है। उसे फजूल में भेजा। वो खातून नहीं जाएगी खिलवत में। आका उसे कबूलियत नहीं बख्शेंगे। यहाँ आएंगे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। इंशाल्लाह। वक्त हो गया है फिरोजा, क्या तुम ख्वाबगाह जाने के लिए तैयार हो?
याद रखना, आका को इत्मीनान हो गया तो मंजूर नजर बन जाओगे तुम, और अगर औलादे नरीदा दे दी तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, मलिका बन जाओगे तुम। उसूल समझा दिए है ना खातून? समझा दिए हैं आगा। हाँ, और खुदारा एहतराम में हरगिज कमी ना करना, बस अपना सर झुकाए रखना। पता है ना, आका की आंखों में मत झांकना बिल्कुल भी। उनकी पोशाक चूमने के बाद इंतजार करना। तुम छोड़ो, इनकी बातें ना सुनो, दिल की आवाज सुनो, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मेरा दिल तुझे से रुक सा गया है, धड़क नहीं रहा, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अब चलो। गुलशाह, अफीफा खातून, तुम कैसे तलाश कर रही हो? करीब आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारी जुबान जानती हो? फिरोजा। फिरोजा। ये क्या है? रंगीन परिंदा है वो। मैं जहां से आई हूं वहां का अफसानवी परिंदा है आका। कहां से आई हो तुम? मैं सुरियानी हूं। रे शहर में पैदा हुई, वहीं जवान हुई। मतलब रे शहर? अफसानी परिंदे की तख्लीक का सबब क्या था? इश्क। मैं आपको ख्वाब में देख चुकी हूं, और
इस रात को भी देख चुकी हूँ, आपको जानने से पहले ही, आपको देखने से पहले। मुझे यहाँ आपके पास मेरे खुदा ने भेजा है। आप मेरा मुकद्दर है और मैं आपका मुकद्दर बन के आई हूँ। merak ediyorum. मैं जानना चाहता हूँ, वो अफसाना मुझे सुनाओ। परिंदे का क्या नाम था? नीलम परिंदा। अफसाना बनाने वाले इश्क की दास्तान सुनाओ। नीलम परिंदा, वो परिंदा आप जैसी गहरी आंखों वाले नीले समंदर के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। सारा दिन वो साहिल पर बैठा रहता था और अपने पर फैलाकर समंदर को ही तकता रहता था हर वक्त। उसे समंदर इतना पसंद था कि उसमें से एक भी कतरा तक नहीं पीता था वो, क्योंकि वो डरता था इस बात से कि अगर ये समंदर खत्म हो गया, अगर खुश्क हो गया तो। इस खौफ से वो प्यासा ही बैठा रह गया और प्यास से जान निकल गई एक दिन उसकी। बाद में समंदर की लहरों ने अपने अंदर समो लिया उसे, अपने आशिक को अपनी गहराई में छुपा लिया। मुझे यकीन था तुम आओगी। गलत फहमी है आपको, मैं तो यहाँ कपड़े धोने आई थी। तो फिर कपड़े कहाँ हैं? कपड़े उन लड़कियों के पास है, मेरा इंतजार कर रही हैं वहाँ। आओ तो फिर हम साथ चलते हैं। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। भला एक अजनबी के साथ कैसे बैठ सकती हूँ? मैं अजनबी हूँ। और क्या, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। मेरे साथ आओगी तो जान जाओगी। कौन हो, कहाँ रहते हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। मैं भी तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि तुम बहुत हसीन हो। कम से कम नाम तो जानते हो ना तुम? हाँ, हेलेना, जूए सोलेडा की बेटी, मेनिलॉस की बीवी। वो इतनी हसीन थी कि ट्रॉय के शहजादे के होश उड़ा के रख दिए। फिर यूं हुआ कि शहजादे ने उसे उसके महल से अगवा कर लिया। हजारों इंसान इस मोहब्बत की वजह से जंग पर उतर आए, बहुत से लोग मारे गए। मगर मेरी ऐसी किस्मत तो नहीं। हेलेना,
कि ऐसी मोहब्बत की तुम आरजू नहीं करती? मालूम नहीं, सोचा भी नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इब्राहिम। मेरा नाम इब्राहिम है। थोड़ी सी जमीन का मालिक हूँ और अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। नाम अच्छा है। पहले हमारे पास भी काफी जमीनें हुआ करती थी, मगर अफसोस इस बात का है कि वो सारी कर्ज की नजर हो गईं। अब गांव में एक छोटा सा घर है हमारा और एक दुकान है जहां हम कालीन बनाते हैं। क्या तुम भी बनाती हो? बिल्कुल, मुझे फख्र है अपने आप पर। मैं बहुत अच्छा कालीन बुनती हूँ। खुशामदीद अब्बास आगा। बहुत शुक्रिया। कालीन मेरी पसंद के मुताबिक है, बहुत अच्छा काम है। इसका मुआवजा भी अगर हमें अच्छा मिल जाए तो? ऐसा तो नहीं, आपका जो हक बनता है देता हूँ। अगर कोई मुझसे अच्छी कीमत देता है तो दे दे उसे। तुम्हारे इसी डर की वजह से दूसरे दुकानदार नहीं लेते। आपकी बेटी भी आप ही की तरह है, बिल्कुल कोई बात भी दिल में नहीं रखती। अरे कहाँ है ये लड़की? फिर से कहाँ गायब हो गई? फिर से कहीं चली गई, झील की तरफ गई होगी यकीनन। असल में तो बहुत कीमती होते हैं कालीन, मगर ताजिर से हम अच्छे दाम नहीं ले सकते। वो धमकाता है हमें, हम उसके लिए काम करने पर मजबूर हैं। आखिर क्या मजबूरी है? काजी से शिकायत करो। किसकी किससे शिकायत करें? ये सब एक जैसे हैं, सब हमारे खून के प्यासे हैं। अब तो शहजादे मुस्तफा का राज है, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रहने भी दो बस। इस किस्म के लोग अवाम में जाते ही कब हैं? किसी की क्या हालत समझेंगे वो? तुम्हें क्या मालूम, आदिल भी तो हो सकते हैं। मगरूर, अक्खड़ मिजाज, हवाओं में होगा दिमाग यकीनन। तुम्हें कड़ी सजा हो सकती है अगर सुन लिया उन्होंने। मुझे कोई परवाह नहीं, वो मेरे सामने आ जाएं तो भी मैं यही सब कह दूंगी उन्हें। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते हैं उनको। हर कोई बहुत चाहता है शहजादा मुस्तफा को। ऐसा ही है, गांव की दोशीजाएं उन्हें चाहती हैं। जिससे भी पूछो उनके हरम में जाने की ख्वाहिश रखती है। तुम भी तो जाना चाहती होगी? हरगिज नहीं। मैं अपनी जिंदगी से इतनी मुतमईन हूँ कि एक शहजादे के हरम में जाने के बजाय अकेली मर जाऊं तो ही मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी खातिर एक शहजादे से जंग लड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा मुझे। काफी देर हो गई, अब मुझे घर जाना होगा। क्या फिर मिलोगी मुझसे? मालूम नहीं। मैं अगले हफ्ते फिर यहाँ आऊंगा। तुम फौरन चले जाओ यहाँ से। हेलेना, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कौन है ये? आशिक है क्या तुम्हारा? ये जो भी हो, तुम्हें इससे क्या? चलो इधर आओ, तुम बाद में बात करते हैं। छोड़ो। अगर इसे दोबारा हाथ लगाया तो जान से जाओगी तुम। सुना तुम लोगों ने? कह रहा है कि जान लेगा मेरी। ना करो इब्राहिम, मारना नहीं। तुम ठीक हो ना? तुम तो कत्ल ही कर देते इनको। तुम्हारी हिफाजत की खातिर ये सब किया है। एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है तुमने अपने लिए। तुम नहीं जानते इन्हें।
मेरे आका। खुश आमदीद खिजर रईस। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इब्राहिम पाशा से मुलाकात की थी। वो भी मुझे आपके बख्शे हुए मनसब के लायक समझते हैं। उनका तहरीरी फैसला अयाज पाशा के पास है। हाला, मेरा फैसला है कि खिजर रईस पाशा को आज के बाद अमीरुल बहर तैनात किया जाता है। तुम आज से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। पाशा मुझे खिजर रईस के साथ अकेला छोड़ दें। बैठ जाओ वहां। तुर्क जहाज साजी का कारखाना तुम्हारे मातहत होगा। ट्यूनिस पर कब्जे के लिए जितने बहरी बेड़ों की जरूरत है तैयार करवाओ। 90 जहाज काफी होंगे आका। मेरी एक अर्ज है कि किसी भी जहाज में कोई खामी ना हो। तुम जैसा चाहो वैसा करो। इब्राहिम पाशा ने कैसा इस्तकबाल किया तुम्हारा? वो सलामत रहे। मेरे और रईसों के लिए शानदार एहतमाम किया था। हम खुशी से अलग हुए वहां से और आपके लिए सलामती का पैगाम भिजवाया है उन्होंने। उलमा पाशा, वान दरिया अबूर करने में कितना वक्त लगेगा? जमीन काफी दुश्वार है, काफी कठिन होगा। तोपों समेत लश्कर की पेशकदमी मुश्किल होगी। इस वजह से 10 दिन लग जाएंगे। पाशा, सपा में बेचैनी है। इन पर काबू पाने में दुश्वारी हो रही है। अगर इस रास्ते जाएंगे तो परेशानी और भी बढ़ जाएगी। ये तो होना ही था। नुकसान में जो भी मिल जाए वही फायदेमंद है। हुक्म दें, बगदाद चलते हैं। लश्कर का साजो सामान उठाने के लिए जहाज बनाने की जरूरत पड़ेगी। दरिया के बीच से गुजरेंगे। इतने कम वक्त में ये नामुमकिन है और जहाज बनाने में भी वक्त लगेगा। मुस्तफा पाशा, पाशा, उस्ताद जहाज साज अलाउद्दीन अली आगा से कहो फौरन 3 जहाज बनाने शुरू करें। उसे जरूरत की हर चीज फराहम की जाए। इसके अलावा उसे खबर दे दें कि सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। आप बेफिक्र रहें पाशा। पाशा, आप लोग जा सकते हैं। इब्राहिम पाशा ने क्या तुमसे तबादला ख्याल किया? दियार अजम में एक नई सल्तनत बनाना चाहता है। जिक्र किया था आका। आपको तो मालूम है दियार अजम पर हाकिम रहना कितना मुश्किल है। पाशा वहां का मुकम्मल हल तलाश करने में सरगर्दा है। आका, अगर वहां आपके अजीम कानून के मुताबिक सल्तनत कायम हो गई और उसका हाकिम एक ताकतवर हुक्मरान बना दिया गया तो वो सरजमीन हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। उसके जहन में कोई नाम है क्या? कोई तजवीज दी? मुझे कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि इसका फैसला सिर्फ आप ही का मरहून मिन्नत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, दियार अजम में क्या सल्तनत कायम करना मुनासिब होगा? आका, ये सच है कि पाशा ने मसले का दुरुस्त हल निकाला है। वो मशरिक के मसाइल को हल करके मुकम्मल तौर पर मगरब का रुख करना चाहते हैं। ये हल जितना अक्लमंदाना है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा इख्तिदार किसी के हवाले किया तो नतीजा खिलाफ तवक्को भी हो सकता है। इब्राहिम पाशा के हवाले कर दिया जाए तब भी। आखिरकार हमने हुरम को शिकस्त दे ही दी। वो कई दिनों से अपने कमरे में बंद है। मुझे डर लगता है उसकी खामोशी से। फिरोजा को आखिर कब तक छुपाएंगी अफीफा खातून? हुरम को मामूली ना समझे। फिरोजा के सबके सामने आने से पहले आका से उसका ताल्लुक बढ़ाना निहायत ही जरूरी है। वो तो ठीक है, हुरम पागलों की तरफ से ढूंढ रही है। उसकी अना का मसला है ये। आप बिल्कुल फिक्र न करें मलिका, मैं खुद हिफाजत करूंगी। आप जा सकती हैं अफीफा खातून। शहजादी,
शहजादी, घबराओ मत। जब तक आका मौजूद हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती है माहिदौरा। उनके जाने के बाद क्या होगा? हमें कुछ करना चाहिए। हम कैसे हिफाजत कर पाएंगे? इधर आओ। खिलवत में जाने वाली खातून के मुतालिक आपने पूछा था। क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ? आखिर कौन है वो? लेकिन गुलशा खातून किसी को पता ना चले, वरना मार देंगे मुझे। क्यों घबराती हो? हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ जल्दी, कौन है वो खातून? कहाँ छुपा रखा है उसे? मेहरमा खातून के पास है, वो उनकी खिदमत में मामूर है। गुलशा, कुछ करें गुलशा खातून। परेशान ना हो। तुम यूँ छुप कर यहाँ क्या बातें कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? बताओ खातून, क्या बता रही थी? कुछ नहीं, मैं क्या बताऊंगी। मैं कह रही थी कुछ नहीं मालूम, ये सुन ही नहीं रही। जरूर मिल जाएगी वो खातून। तुम जरा मेरे साथ आओ। छोड़ो वरना जान से मार दूंगी। तुम्हें मैंने कहा चलो। छोड़ दो मुझे। किराज आगा, पकड़ो इसे। रुको, छोड़ो। उफ, हमेशा एक ही तरह। कुछ अलग तरह बाल बनाओ मेरे। अगर आप चाहें तो आपके बाल मैं बना दूं शहजादी। कैसे बनाओगी? इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगे। तो बनाओ। छोड़ो मुझे। कहा ना तुम्हें शोर मत मचाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लेकर आए हो इस मनहूस गुलशा को मेरे सामने? मलिका, महफिल में रक्स करने वाली खातून को मैंने इसके साथ देखा था। खलवत में जाने वाली खातून का मालूम कर लिया है शायद इसने। इस जुर्म की दो सजाएं हो सकती हैं, या मरोगी या जबान काट दी जाएगी। मलिका, मैंने कुछ नहीं सुना। अभी मालूम करने ही वाली थी कि फातिमा आ गई। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मलिका, मेरा यकीन करे, मैं कुछ नहीं जानती। खातून को ले जाओ और इसे सबक सिखाओ। मलिका, खुदा रहे ये ना करे। मलिका, दरवाजा बंद करें। क्या हो रहा है यहाँ? इसे खिलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। वो तो अच्छा हुआ हुरम के पास जाने से पहले पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं सुना मैंने। जाने दो इसे। क्यों शहजादी? मैंने कहा ना जाने दो इसे। गुलशा, एक लफ्ज भी अगर अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। क्या परेशानी है तुम्हें? मलिका, खलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। अगर पता चल गया है तो बताती क्यों नहीं हो मुझे? खजीना सुल्तान ने मुझे धमकी दी है। अगर आपको कुछ बताया तो मुझे। गुलशा, गुस्सा ना हो मलिका, सिर्फ आपकी वफादार हूं मैं, आपसे गद्दारी नहीं कर सकती। खातून कौन है? मेहरमा सुल्तान की खिदमत पर मामूर है। इस तरह उसकी हिफाजत हो रही है।
बाल बन गए शहजादी। आप इतनी प्यारी और हसीन हैं कि कोई भी मुश्किल नहीं हुई मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा, आज के बाद मेरे बाल हमेशा तुम ही बनाओगी। ये मेरे लिए बाइस इज्जत होगा। बहुत ही काबिल औरत हो तुम फिरोजा, मुझे भी ये सब सिखाना। जरूर सिखाऊंगी। कोई भी नहीं आका, आ जाओ। चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। आराम से बैठो यहाँ पे, बिल्कुल आराम से। जरा अफीफा को देखो, खातून को हमारी नाक के नीचे छुपाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे आका? इसका फैसला तो मलिका करेंगी। मलिका, गुलशा। फरमाइए मलिका। यही खातून है, तुमने इत्मीनान कर लिया इस बात का? जी हाँ मलिका, कनीस ने इसी का नाम बताया था। अच्छा मुझे दिखाओ तो सही कौन है। मतलब कि तुम हो। मेरे आका, بخير بيت. ورا دانشة. بوني قجا كانت خمكانم لبيرة باتوا. أي دلبر أي دلدار أمريت ياري توبم. بەیادی تۆ دەتوانم بچمنە و گەڕووی مار. بەبوونی تۆ دەتوانم جەستەم بە هەموو دنیا بسپێرم. بە گوڵ و بە جوانی ئامێزی تۆ دەتوانم پڕ بم لە دڕک. ئەی گیانەکەم بە بۆنی ئامێزی تۆ تەمەنی من درێژترە بێت. بە تووڕەیی تۆ دەتوانم یار بم لە کوشتنی خۆم. ئەی گیانەکەم، ئەی خۆشەویستەکەی من.
तुम अकेली क्यों? फिरोजा खातून को गए देर हो गई है। मुझे मालूम है। नादिया का पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? नादिया खातून को ले गए हैं। कौन ले गए? एक कनीज आई थी, अफीफा खातून बुला रही हैं, ये कहकर उसे ले गई। क्या? तुम शहजादी के पास से हरगिज़ नहीं हटोगी। हमें क्या करना चाहिए? ये काम तो तुम्हारा है, मुझसे क्या सवाल कर रही हो? ठीक है, मैं हल कर लूंगी। लो और सुनो, जनाबे हाकिम, मैं हल कर लूंगी, तुम बस अतराफ का ही ध्यान रखो। इसे कहाँ ले जाएंगे आगा? कहाँ ले जाना है? परचम आगा के हवाले करेंगे, जो जरूरी होगा वो देख लेगा। चलो। कहां से आ गई तुम और कैसे पहुंची यहाँ? मुझे यहाँ आपके पास मेरे खुदा ने भेजा है और यही है मेरी किस्मत। क्या सबब है जो तुम इस तरह सोचती हो? मुझे ख्वाब में देखा था इसलिए। सिर्फ वही नहीं, कितने ही सहराओं समंदरों से गुजरी हूँ मैं, कितनी अमवात के करीब से लौटी हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप ही को पुकारता रहता था। बस बताओ मुझे, जो कुछ हुआ जानना चाहता हूँ। क्या हुआ अस्मा? फिर से दर्द शुरू हो गया मलिका, सब कर लिया फिर भी नींद नहीं आ रही। तुमने हकीम को क्यों नहीं बुलवाया अब तक? क्या मालूम इसे कब से दर्द हो रहा है? खबर भिजवा दी है मलिका, कुछ देर में आ जाएंगे। इंतजार मत करो, अभी इसी वक्त जाकर लेकर आओ उन्हें। मेरा बच्चा जहांगीर, मेरी जान। मैं अपने अहले खाना के हमरा थी, शादी में जा रहे थे हम लोग। वो शादी बहुत दूर एक शहर में हो रही थी। समंदर में महवे सफर थे, अचानक एक तूफान आ गया, कश्ती हचकोले खाने लगी, टूटकर डूब गई। हमारी चीखें दब के रह गई मौजों में। अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया मुझको, जिसे मैंने थाम लिया। समंदरी तूफान कब थमा कुछ पता नहीं, कब तेज हवाएं रुकी कुछ याद नहीं मुझको। जब मेरी आंख खुली तो सब मर चुके थे वो लोग। मैंने दुआ की खुदा से, और इस तरह मैं खिजर रईस को मिल गई। खुदा ने कबूल कर लिया मेरी दुआ को और मैं आपके पास पहुंच गई। मतलब किस तरह तुम यहाँ पहुंच गई? नहीं, मुझे महल में आने नहीं दिया, पहले दरवाजे से ही लौटा दी गई, गुलामों के बाजार में बेच दी गई, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी, कमजोर हो गई थी मैं। वहां से एक ताजिर ने खरीदा मुझे। महल में कैसे आए फिर? हम रास्ते में थे, एक बग्घी हमारे पास आकर रुकी, उसमें से कोई उतरा, हमें खरीदने वाले आदमी से बात की, उसने हमें खरीद लिया। पता है वो सुम्बुल आगा थे। मतलब कि सुम्बुल था? जी हाँ, और अब आपके सामने हूँ मैं। आपके ख्याल में मेरे साथ जो कुछ हुआ ये किस्मत का खेल नहीं तो क्या है? किरास आगा, वापस चलो, वापस चलो, अल्लाह वापस चलो यहाँ से भी। चलो चलो जल्दी। क्या करूं, क्या करें आगा? मदद करें आगा, जल्दी करो, कोई है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मुंह से एक लफ्ज निकालने का मत सोचना, कसम से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? कयामत आ गई है। अरे मदद करो ना हमारे खुदा के बंदे। सुम्बुल आगा, फौरन वजाहत करो, क्या जुल्म किया है खातून के साथ? अफीफा खातून, अल्लाह जानता है हमने कुछ नहीं किया, इसी हालत में मिली है ये लड़की बेचारी। हम तो शिफा खाने ले जा रहे थे इसको। देखिए जिंदा है ये। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। हाँ, आंखें खोल रही है। नादिया, नादिया, किसने ये जुल्म किया तुम्हारे साथ, बताओ।
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुराक सुबह देनी होगी। ठीक है। मलिका, तुम जा सकती हो। अस्मा, इसे ले लो। मलिका, क्या हुआ? मकसद में कामयाबी नहीं हुई ना? खबर हो गई उन्हें मलिका। अफीफा खातून ने हरम में हंगामा खड़ा कर दिया। खातून को निकालने से पहले ही पकड़े गए, मगर खातून खौफजदा थी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये कहो ना कि दिया हुआ सबका काम आ गया तुम्हारे। कम से कम आप ये तो जानते हैं कि कौन है। चली जाओ यहाँ से और बाहर मत घूमना बिल्कुल भी। لدو ساعة كان داقيشتين سلطانم دناتا استخاتون يا لناو برد खातून, हमें खबर है अफीफा खातून, हुरम को हमने उसके पीछे लगाया है। कैसे हो सकता है? एक मासूम को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हैं आप? फिरोजा को बचाने की जरूरत पड़ी तो हम हरम भी कुर्बान कर देंगे। शहजादी, माहिदौरा इसका हक रखती है अफीफा खातून। माफी चाहती हूँ, लेकिन नादिया भी फिरोजा की तरह आका की करीन से उसकी हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है। यूं भी आपने उसे बचा लिया। खातून जिंदा है। मर भी सकती थी। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती। नहीं, वो नहीं मरेगी। सिर्फ हुरम खिलबत में जाने वाली को नादिया ही समझे काफी है। बल्कि खास कमरे में रखो खातून को, ताकि हर कोई देख ले, जान ले। अच्छा ख्याल है आपका शहजादी। हुरम की फितरत को मैं खूब जानती हूँ। वो उस खातून को मरवाने के लिए आका के जाने का इंतजार करेगी। शहजादी, अफीफा खातून, फिरोजा को हुरम से बचाने का बस यही एक तरीका हो सकता है। कम से कम आका की सफर से वापसी तक ये खेल जारी रखने पर हम मजबूर हैं। आप समझ तो रही है ना? फिरोजा, माजरत चाहती हूँ आका, आपको जगा दिया मैंने। काश के हर सुबह ऐसे जागूं। मेरी भी यही आरज़ू है बिल्कुल। रात को चांद बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ मैं, और सुबह एक सूरज की तरह आपके लिए तुलू होना चाहती हूँ बस। ये बजाना किस तरह सीखा? अम्मी ने सिखाया था। तुम्हारी अम्मी आला खानदान की थी, इसका मतलब शायरी भी करती हो तुम।
बहुत अच्छी तरबियत हुई है तुम्हारी। नहीं, बाबा तो एक किसान थे। अम्मी गिरजाघर में काम किया करती थी। उन्हें राहिना हुन्ना ने सिखाया था ये बजाना। वो इसे खास मौके पे बजाया करती थी। मैंने भी उन्हीं से बजाना सीखा इस साज को। और शायरी तो मैं अपने शौक की वजह से करती हूँ मेरे आका। शहजादी, जहांगीर की नासाज तबीयत का सुना। वो रात भर सो नहीं सका। खैर सुबह के वक्त दर्द में काफी आराम आ गया है। मेरी जान। शहजादी, अगर आप चाहें तो बाद में देख लीजिएगा उसे, कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। हाँ जरूर। वैसे भी आपको तो बहुत से काम होंगे ना, जैसे कनीजों की हिफाजत करना। हाँ, ये मसला है। आका की नई मंजूरी नजर कौन है ये तो तुम जान गई होगी। हरम में कोई भी बात छुपी नहीं रह पाती। नादिया से दूर रहो तुम हुरम। उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो याद रखना मैं तुमसे पूछूंगी। नादिया कुछ नहीं बेचती हुरम के आगे। तो फिर तुम्हारी जैसी हसीनो जमील औरत को छोड़कर मामूली लड़की को तरजीह देना तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। निगार का अल्फा क्या ज्यादा कीमती थी? आका ने सिर्फ और सिर्फ मुझे सजा देने की गर्ज से उस खातून के साथ खिलवत में वक्त गुजारा। खुद फरेबी है ये तो। उस खातून को जामनी रुमाल दिया गया है, ये ना भूलो। एक रुमाल की क्या हैसियत? उसकी गोद में बच्चा तो नहीं दे दिया ना? यकीन मानो, वो दिन दूर नहीं है। फिरोजा को कमरा खास इनायत करें, उसकी जरूरियात का ख्याल रखें और किसी चीज की कमी ना हो। जो हुक्म मेरे आका, जैसा कहिए आप। उसकी हिफाजत की आप जिम्मेदार हैं अफीफा खातून, खास तौर पर मेरे सफर पर जाने के बाद। समझ गई हूँ आका, लेकिन और भी एक मसला है। कहें। शहजादे जहांगीर मोहतरम की कल रात तबीयत नासाज हो गई थी। शहजादी। फिरोजा, कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है शहजादी। ये लिबास अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत तब्दीली करके मजीद खूबसूरत हो सकता है ये। कैसे? तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेरे सोते ही चली गई। मैं गुस्ल करने हमाम गई थी, वापस आई तो आप सो चुकी थी। फिर मैं बाहर सहन में चली गई। जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रह सकती हो मेरे साथ। मैं फीफा खातून से कह दूंगी। जैसी आपकी मर्जी शहजादी। अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत प्यारा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चलो आओ मेरे साथ, मुझे अम्मी से मिलने जाना है। तुम मेरा यहीं इंतजार करो। शहजादे, मैंने कहा ना, यहीं इंतजार करो।
मतलब? उसने तुम्हारी खातिर लड़ाई की? हाँ, अचानक हो गया सब कुछ। वो मेरे लिए बेखौफ लड़ पड़ा। हेलेना, मेरे ख्याल से उस आदमी को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है, वरना वो क्यों खतरा मोल लेता तुम्हारे लिए? अच्छा, तुम क्या महसूस करती हो? मालूम नहीं। कैसे नहीं मालूम? नहीं मालूम मुझे रीटा, पहले कभी ये सब महसूस नहीं किया, मगर उसके बारे में सोचती हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। क्या मोहब्बत में ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तुम यहाँ कैसे इब्राहिम? तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, बाबा आने वाले हैं अभी। आप लोग आराम से बैठें, मैं आसपास नजर रखती हूँ। रीटा, अगर कोई आएगा तो आवाज दे दूंगी। तुम कब से खड़े हो यहाँ? मैंने तुम दोनों की सब बातें सुनी है। उन बातों को अपने लिए मत समझ लेना, और भी बहुत से इब्राहिम है इस दुनिया में। किसकी इतनी अच्छी किस्मत है? क्या उसकी जगह मैं नहीं ले सकता? क्या वही ताजर तो नहीं? शैतान की औलाद है वो। इस वाकई को भूल जाओ तो बेहतर है। तुम्हारी वजह से घर से निकलने पर पाबंदी लग गई है। किसने लगाई पाबंदी? कौन लगाएगा बाबा के सिवा? उस ताजिर ने आके सब कुछ बता दिया। बाबा ने बहुत डांटा। अगर चाहो तो तुम्हारे बाबा से बात कर सकता हूँ। वो तुम्हें मार देंगे, तुम फौरन जाओ यहाँ से। मेरी बात मानो तुम। वैसे भी जाना होगा मुझे, सिर्फ इसीलिए आया था, तुम्हें अलविदा कहने के लिए। कैसे? कहाँ? सफर का हुक्म मिला है, मशरिक की समत जा रहा हूँ। तवील अरसे तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। वाकई? ये कहो जान छूट रही है मेरी। बाबा आ रहे हैं, जल्दी जाओ यहाँ से। मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा एक दिन। ठीक है, जाओ अब। किरास हुक्म करें शहजादी। हो क्या रहा है यहाँ? नादिया खातून आका की मंजूर नजर बन चुकी हैं। खातून को कमरे खास में मुंतकिल कर रहे हैं। ये सब आका की तरफ से दिए गए तोहफे हैं। नादिया को? वो तो मेरी खिदमत में थी। को ये सुनकर दुख होगा। ये सब तुम्हारी हिफाजत की खातिर किया जा रहा है। हरगिज किसी को कुछ ना बताना, समझी? फिरोजा जी, आ रही हूँ शहजादी। मुझे क्यों खबर नहीं दी गई? सोचा रात के वक्त आपको बेआराम ना करूं। मालूम ही है आजकल बहुत मसरूफ रहते हैं आप। तबीबा ने मुआयना किया था, लेकिन कह रही थी कि इलाज जारी रखने के सिवा कोई और चारा नहीं। मेरी चांद सी बेटी, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रात से दर्द था मगर अब ठीक है। जहांगीर का हर वक्त ख्याल रखें, उसकी तबीयत के मुतालिक मुझे पल पल से आगाह करें। हफीफा खातून। फिरोजा क्यों मेहर मां के हमरा थी? दरअसल
वो पहले से ही शहजादी की खिदमत में थी मेरे आका, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक उसे कमरे खास में मुंतकिल कर दिया तो खिदमत से हटा लिया गया। लेकिन मेहरबान सुल्तान भी फिरोजा खातून को बहुत चाहती हैं, अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारती हैं। जहांगीर मेरे बेटे, अस्मा लाओ मुझे दो। मेरा बच्चा। कैसी यूं ही तकलीफ होती रहेगी अम्मी? दुआ करते हैं खत्म हो जाएगी तकलीफ। इन्हें क्या हुआ है मलिका? माजरा चाहती हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी। कैसे मदद करोगी तुम? इसके हाथों में जादू है अम्मी। कल मेरे सर में दर्द था, इसके हाथ लगाते ही बिल्कुल खत्म हो गया। ये सच कह रही है? अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें गोद में ले लूं मैं? इसकी कमर खमीदा है, एहतियात से उठाना इसको। सब कुछ कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पा रहा बिल्कुल। माफी चाहती हूँ, लेकिन इनकी कमर खमीदा नहीं है। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ लोग इसे खुदा का मौजज़ा कहते हैं। शहजादे इस दुनिया में आने से पहले बिल्कुल फरिश्तों की तरह थे। इनकी कमर पर फरिश्तों की तरह पर हैं। ए खुदाया, इन पर रहम कर, इनको शिफा दे। ये छोटे से मासूम फरिश्ते हैं। कैसे कर दिया तुमने ये? मैंने सिर्फ दुआ मांगी है मलिका। ये सिर्फ और सिर्फ दुआ का करिश्मा है और कुछ नहीं। तो फिर तुम अजीम रब की नेक औरत हो। अपनी ये शिफा शहजादे के लिए मत रोकना कभी। ऐसा ही होगा मलिका। इनके लिए एक मरहम भी है, शहजादे रात को बिल्कुल आराम से सो सकेंगे। बताओ, फौरन मंगवा लिया जाएगा। मुझे बनाना पड़ेगा वो मरहम। ठीक है। अस्मा, फरमाइए मलिका। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा को हकीम के पास ले जाओ। ये जो मांगे इसे फरहाम करो। इसके साथ मरहम तैयार करवाओ जाके। क्या मसला है पाशा? इब्राहिम पाशा की तरफ से खबर मौसूल हुई आका। हल्फ से तबरेज जाने का फैसला किया उन्होंने। लश्कर ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसका क्या मतलब? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? फतेह बगदाद के बाद मौसम सरमा तक लश्कर के वहां कयाम का फैसला हुआ था। तमाम तैयारियां बगदाद पहुंचने के लिए थी। तय मासब के तबरेज खाली करने की खबर मिली थी मेरे आका। इस मौके से फायदा उठाने के लिए पाशा ने यही जरूरी समझा। कहाँ है वो अब? पहुंचने वाली खबरों और लश्कर के बेशकदमी के सबब फान के आसपास होंगे। शहजादे मुस्तफा की कोई खबर है क्या? वो रवाना हो चुके होंगे आका। चंद ही रोज में पहुंच जाएंगे। उसके पहुंचते ही हम रवाना हो जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं मेरे आका। हमारी गुजरगाह में कोई तब्दीली होगी क्या? नहीं, पहले हम कौन ही आ जाएंगे। तुम जा सकते हो। अयाज पाशा, इब्राहिम पाशा को खबर भेज दो। तबरेज को आज के बाद तुर्क मुमलिकत का हिस्सा समझूंगा, वरना इसके बरखिलाफ नतीजा जो भी हो कबूल नहीं होगा, ये जान लें। वाहन किले के कमांडर शाकुलू। इब्राहिम पाशा मोहतरम, अगर आप कबूल फरमाएं तो आपको वान और आवनिक किले की कुंजियां पेश करना चाहता हूं। ये दोनों कुंजियां इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सुलेमान खान के नाम पर कबूल करता हूं मैं। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है आपने? सान मिर्जा,
भाई होने की हैसियत से तुम्हारी जगह मेरे पास है। बगदाद की हिफाजत के लिए आपने मुझे वहां तैनात किया था। इब्राहिम पाशा ने हिकमत से काम लेते हुए बगदाद जाने का इरादा बदल दिया है। 20,000 का लश्कर लेकर तबरेज आ रहा है। ये वक्त अपने दुश्मन के मुकाबिल सीसा पिलाई दीवार बनने का है मेरे भाई। ये वक्त बाबा के इंतकाम लेने का वक्त है। सुल्तान सुलेमान को खून में नहला देंगे। मुझे लगता है आप फिर से ख्वाब देखने लगे हैं। सारे जहां का सुल्तान है मद्दे मुकाबिल आपके। मौत अंजाम है अगर फरामोश किया इस हकीकत को। जैसा कि ये एक जहां है और इस जहां का हाकिम सिर्फ एक ही बादशाह है और वो हूं मैं। मोहतरम शाह तहमासब, खबरें बुरी हैं। वान और आव ने किले फतह हो गए। इब्राहिम पाशा का लश्कर वान के गिरदो नवा में तोपों और सिपाह का साजो सामान गुजारने के लिए जहाज बनवा रहा है। वो लोग 1-2 हफ्तों में तबरेज पहुंच जाएंगे। तबरेज मेरा दिल है। मैं जब तक ना चाहूं वो वहां नहीं दाखिल हो सकता। पाशा, सपा परेशान है। इस तरह वो जुर्रत से मुकाबला नहीं कर सकेगी। जिस किसी को भी परेशानी है उसके बारे में मुझे बताओ, मैं खुद सजा दूंगा उसे। इसका मशवरा नहीं दूंगा पाशा। इस तरह ये मसला हल होने के बजाय मजीद खराब हो जाएगा। तुम अपना मशवरा सिकंदर चले भी अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। आप लोग जा सकते हैं। मतरची आओ। पाशा, जहाजों का क्या हुआ मतरची? वक्त पर तैयार हो जाएंगे ना तीनों? मेहमान को उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक लोहार है उसके साथ। उसका नाम सिनान है। सिनान आगा चींटी की तरह काम कर रहा है। वो बहरी बेड़ा भी बन जाए तो हैरत ना होगी। आला आला। पाशा, थोड़ी देर पहले कासिद आया था। क्या कहा? तहमासिब अभी 1000 साहिल नहीं गया है पाशा। वो तबरेज के करीब मेरंद में लश्कर के साथ ठहरा हुआ है। और महमूद साहब जाने वाली मुखबरी? महमूद साहब की कोई खबर तक नहीं। लगता है किसी ने उनके नाम से लिखा था वो मकतूब। सिकंदर, तबरेज को जिस कीमत पर भी हासिल करना पड़े करेंगे मतरची, समझे तुम मेरी बात? ये सिकंदर भी अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिरेगा और वो तहमास भी इंशाअल्लाह मुकाबले की हिम्मत जरूर करेगा। वालिदा। मुस्तफा, मेरा शेर बेटा, कैसे हो तुम? सेहत कैसी है? शुक्र है, दुआ है आपकी। शहजादी। खुशामदीद शहजादे। आंखें कब से मुंतजर थी। आप कैसी हैं शहजादी? आपके प्यारे से बच्चे कैसे हैं? पाशा हो गए एक मुद्दत हुई। आप सबको बहुत याद आते होंगे। आका तुम्हारी मुंतजर है। शहजादी, इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, हिज्र के सबब उदास हो गए हैं। चलो आका को इंतजार मत करवाओ अब। मलिका। रुस्तम आगा,
मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई अहम खबर है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको जहमत न देता। इब्राहिम पाशा ने जो सल्तनत कायम करने का जिक्र किया था, क्या वो कायम हो गई? आपको इल्म होगा कि कल हम सफर पर रवाना हो रहे हैं। जाने से पहले आपको एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? मैं अपनी जुर्रत पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन मलिका मुझे उम्मीद है आपको देखकर खुशी होगी। तुमने तजस्सुस में डाल दिया मुझे। तोहफा कैसा होगा वो? मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही उस तोहफे को देख लें मलिका। मेरे आका। मुस्तफा, मेरे बहादुर शहजादे, कैसे हो बेटे? आपकी सलामती के लिए दुआ गो। आप बखैरियत हैं, अल्लाह का शुक्र है। अपने बेटे को देखकर मुतमईन हो। सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? सफर तवील था। हिफाजत के पेश नजर रात को सफर करने की इजाजत नहीं थी। मैं भी यही चाहता था, क्योंकि रास्ता पुरखतर है और दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं। आका, सल्तनत का वकील तैनात फरमाया, ये मेरे लिए बाइस फखर है। मगर ऐसा है कि लेकिन शरीक सफर होना तुम्हारी पहली तरजीह थी। माजरत खा हूं, लेकिन आपके फैसलों पर बहस नहीं कर सकता। बखूबी जानता हूं मुस्तफा, लेकिन सफर तवील मुद्दत तक जारी रहेगा। मेरी गैर मौजूदगी में दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए पाए तख्त और बोहरा रोम की हिफाजत जरूरी है। इस बेशकीमत फरीजे के लिए तुम्हारे सिवा किस पर एतमाद कर सकता हूं? आका, शहजादे। मेहमद, मेरे भाई, काफी बड़े हो गए हो। कहीं नए घोड़े तो नहीं आए रुस्तम? सबसे अच्छा घोड़ा आपके लिए मुख्तस कर दिया है मलिका, लेकिन मेरा तोहफा घोड़ा नहीं। किसे ला रहा है? कौन है ये खातून? निगार का अल्फा? जी यही है मलिका। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो इसकी मौत का बताया था। अगर मैं न बचाता तो ये मर चुकी होती। मुझे इल्म हुआ कि आपको इसकी जरूरत है मलिका, तो मैंने सोचा कि आपकी मदद करूं। अगर कोई गुस्ताखी हुई तो माजरत चाहता हूं। रुस्तम आगा, मुझे अगर सारी दुनिया भी मिल जाती तो इस कदर खुशी ना होती। निगार का अल्फा, शुक्र है तुम जिंदा हो। सदमों के सबब इसे सख्ता हो गया है मलिका। कई दिनों से इसने कोई बात नहीं की। किसे खामोश नहीं किया सदमों ने। निगार, हरगिज़ डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। परचम आगा की निगरानी में दे दो इसे। हर जरूरत पूरी की जाए इसकी सेहतयाब होने तक इसका हर तरह से ख्याल रखा जाए। किसी किस्म की कोताही ना बरतना। फिक्र न करें मलिका।
शहजादे खुश आमदीद। शुक्रिया मलिका। माहिदौरा मुबारक हो, अपने बेटे से मुलाकात हो गई। शुक्रिया हुरम। इजाजत हो तो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजार लो। बिल्कुल शहजादे, आपके लिए कमरा खास तैयार हो चुका है। मालूम ही है, सफर पर जाने के बजाय आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। जरूरत नहीं, मैं ख्वाबगाह में रहूंगा। वालिदा, तुम्हारे हाथों में शिफा है खातून। मेरी बड़ी वालदा शाफी थी। सारा दिन उनके लिए फूल जमा करती रहती थी मैं, और वो उन्हें उबाल कर दवाएं बनाती थी। उन्हीं से सीखा है सब कुछ। अब कैसा है मेरा बेटा जहांगीर? बहुत शुक्र है, तकलीफ खत्म हो गई मलिका। फिरोजा, तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो मेरे पास। मेरे बच्चे को तुम्हारे हाथ से ही शिफा मिली है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो आज? मलिका, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाज वक्त बागीचे में जाना चाहती हूँ। सूरज, आसमान, जमीन और फूल मुझे याद आते हैं बहुत। यह मामूली बात है। गुलशा से कह देना काफी होगा। तुम जब चाहो जा सकती हो। खुदा आपको बहुत खुश रखे, आपकी नवाजिश है। अगर आप इजाजत दें तो मैंने बिस्तर पे लिटा दूं। ठीक है। मलिका, शहजादे मुस्तफा आ गए हैं। मिल चुकी हूँ। वो आका की रवानगी के बाद यही ख्वाबगाह में रहेगा। हमारी जान छूटने ही वाली थी कि फिर से सर पर सवार हो गए माँ बेटा दोनों। मजबूरन कुछ अरसा इंतजार करना पड़ेगा हमें। क्या करना है नादिया का फिर? मेरा सबर जवाब दे चुका है। उसकी हर सांस से नफरत है मुझे। खैर, आका को कल सफर पे रवाना हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। उसके अंजाम से यहाँ मौजूद हर कोई इबरत हासिल करे, ये चाहती हूँ मैं। कोई भी दोबारा इसकी जुर्रत तक ना कर सके कभी। मेरे आका, यहाँ आ जाएं सब। इतने दिनों के लिए आप सफर पे जा रहे हैं, हमें बहुत याद आएंगे आप। मैं भी आप सबको याद करूंगा। बाबा हमें छोड़ के ना जाए ना। नहीं मेहरमा, बाबा दुश्मनों को शिकस्त देंगे। बाबा मैं भी चलूंगा, मैं भी लड़ूंगा। रुको तुम, पहले मैं जाऊंगा साथ। मैं मारूंगा दुश्मनों को। अस्मा, तुम बच्चों को लेकर वापस आ जाना। मेरे आका, तुम भी यहीं रुको हुरम। कैसे आई हो तुम यहाँ? मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। हुरम सुल्तान और गुलशा को बातें करते सुना है मैंने। नादिया की मौत करीब है, उसे मारने वाले हैं। मैं जानती हूँ फिरोजा। अगर आपको मालूम है तो इसके लिए कुछ क्यों नहीं करती आप? जो जरूरी है करूंगी मैं। लेकिन कब करेंगे आप? जब उसे कुछ हो जाएगा। नादिया मासूम है। मेरी वजह से अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी कभी भी। इसका बोझ मैं कैसे उठाऊंगी बताएं? फिरोजा, अगर तुमने आका के दिल को फतह कर लिया तो याद रखना फिर जालिमों के मुकाबिल खड़ी हो जाओगी। लेकिन मुझे अफसोस है, ये खेल अब जारी रहेगा।
तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकते। और नादिया? फिक्र ना करो उसकी, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी। मुझसे वादा करें फिर। तुमसे वादा रहा। ये क्या कर रही हो तुम? निकलो बाहर, अपना काम करो, जाकर चलो। मुस्तफा, खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? सब चीजें तुम्हारी पसंद की तैयार करवाई हैं। क्या उदास हो हुरम की वजह से? वो हक पर है वालिदा। सफर पे जाने के बजाय मैं आपके साथ हूं। तुम हरगिज उसकी बातों पर ध्यान मत दो। आका ने जो किसी को भी नहीं बख्शी वो जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हें। तुम इस जहां के सुल्तान के वकील होगे। हुरम की बात है तो वो बुलंदी से इस तरह गिरेगी कि उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब वालिदा? आपको उससे दूर रहने को कहा था मैंने। मैं कुछ नहीं करूंगी मुस्तफा। बरसों बाद आका किसी दूसरी औरत की तरफ राग़िब हुए हैं। अनकरीब हुरम की सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। इतना काफी है। शब खैर वालिदा। शहजादे, मैंने आपको कितना याद किया बता नहीं सकती, जैसे बरसों बीत गए हों। शुक्र है आप लौट आए, बहुत खुश हूं मैं चाहती हूँ आज शब आपके साथ बसर करूं। किसी और दिन फातिमा, मैं थका हूं, आराम करना चाहूंगा। ये क्या है फिदान? बताओ क्या हो रहा है? शहजादी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बदजन ना हो जाया करो फौरन। हो सकता है सफर की थकन की वजह से ऐसा किया हो। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। फिदान, मनीषा के बारे में मुझे बताओ। शहजादे के पास वहाँ किसी कनीज को तो नहीं भेजा था ना? मैं तुम्हें नहीं बता सकती फातिमा। माहिदौरा सुल्तान ने बताने से मना किया हुआ है। उनकी तमन्ना है कि फौरन एक पोता हो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उनके पास दोबारा नहीं भेजा किसी भी खातून को। जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर है। एक नई कनीस है, उसके हाथों में बहुत शिफा है। दर्द को निकाल फेंका उसने। काश के मुस्तकिल इलाज हो जाए। उम्मीद बिल्कुल मत खोना तुम, यकीनन इसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। कल रवाना हो रहे हैं। हम जुदा हो रहे हैं, वैसे भी अलग ही तो रह रहे हैं। कितने दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, आपकी आवाज तक नहीं सुनी। मेरी ख्वाबगाह और कब्र में कोई फर्क नहीं रहा। जैसे मौत का फरिश्ता मेरे सर पर खड़ा मुंतजिर हो। सुलेमान मुझे हकीकत बताए, उस औरत के लिए क्या महसूस करते हैं। खुदारा बताएं, बताएं मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। जामनी रुमाल जिस खातून को दिया था उसके लिए कुछ महसूस करते हैं? नहीं। यकीन था मुझे,
आपके दिल पर सिर्फ मेरी मोहब्बत की मोहर है। कोई भी औरत या कोई भी कनीज उसे नहीं मिटा सकती। पाशा मोहतरम, आपके हुक्म के मुताबिक जहाजों को वक्त पर पानी में उतार दिया गया है। आला नसुआ फंदी फौरन से बेशतर लश्कर का साजो सामान चढ़ाया जाए। जरूर पाशा। वो जो मेमार है उसने अपना वादा पूरा किया है। जहाजों की बरवक्त तामीर से हमारी सिप्पा की किस्मत बदल गई। हाँ, मेमार ने इसमें कोई महारत नहीं दिखाई पाशा। जहाजों की बरवक्त तामीर सिर्फ सिनान आगा की अनथक मेहनत की वजह से मुमकिन हो पाई है। ताशली जाली आगा सच कहता है पाशा। वो सिनान आगा बहुत ही काबिल है। अल्लाह ने उसे बहुत महारत और जहानत अता की है। वो नहीं होता तो 1 महीने से पहले काम खत्म नहीं हो सकता था। कौन है ये सिनान आगा? सबसे इसकी तारीफ सुन रहा हूँ। किसी वक्त लाए उसे यहाँ मेरे पास। मैं खुद उसे इनाम देना चाहता हूँ, क्योंकि इस अजीम सल्तनत को उस जैसे मेहनती और काबिल इंसान की अशद जरूरत है। तबरेज की हिफाजत करना नामुमकिन है शाह। तबरेज का रुख ना करें, अपनी तमाम सिपाह वापस बुला लेते हैं फौरन। तबरेज को क्या उनके हवाले कर दे मिर्जा? तुर्क दयार आजम में घर नहीं बना सकते शाह। वो वापस जाने पर मजबूर हैं। उनके जाने के बाद तबरेज फिर से हमारा हो जाएगा। या फिर सफीर को भेजना होगा हमें सुलह का रास्ता निकालने के लिए। ये क्या मशवरा दे रहे हो तुम? अपना सर झुका लें क्या? मैं सिर्फ समझौते का मशवरा दे रहा हूँ शाह। समझौता नहीं होगा। माजरत चाहता हूँ शाह, लेकिन सान मिर्जा साहब बिल्कुल सच कहते हैं। कम से कम हम वापस तो पलट सकते हैं। मार्का मौज को मत दोहराएं। फर्डिनैंड भी सुल्तान सुलेमान के मुकाबिल नहीं आ सका था। ये सच है। अपनी ताकत के बावजूद वो सुल्तान सुलेमान के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सका और उनकी जीत हो गई। फर्डिनैंड हुक्मरानी के दावे से दस्तबरदार हो चुका और इसे फतह कहते हो तुम लोग। इसके अलावा आप उसका हमसे मवाजना नहीं कर सकते। हम मजम दयार के असली शेर हैं। कोई भी ताकत हमें मगलूब नहीं कर सकती। तो फिर चालदरान भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ शाह। सुलेमान जब तबरेज आएगा तो उसे यहाँ से मिलने वाला तोहफा इब्राहिम का सर होगा। समझ गए मेरी बात? शाह पर हमला करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारा शाह नहीं। सुल्तान सुलेमान कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगे? इब्राहिम पाशा शाह के मुकाबिल कैसे लड़ेंगे? आप इनकी बातों पे कान न धरें। सिपाहियों, फौरन खड़े हो जाओ। जल्दी करो, चलो। बादब, इब्राहिम पाशा आ रहे हैं। जल्दी 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 चलो। क्या हम सब ने ये तवील सफर फजूल में तय किया है? हाँ? दुश्मन का सामना किए बगैर वापस जाना मुमकिन नहीं और ना ही बहादुरी है। जाकर देखे, तमाम के आदमी उसके लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। और यहाँ हमारे कुछ गैरतमंद सिपाही तबरेज के दरवाजे पर पहुंचकर वापस जाने के लिए, बल्कि हमारी मेहनत को बर्बाद करने के लिए कोशा है। हम कभी अपनी राह से वापस नहीं होंगे। चाहे सबकी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई वापस नहीं जाएगा यहाँ से। रास्ते की मुश्किलात का बहाना करने वाले यहाँ से अलग हो जाए। अगर तुम में से कोई वापस जाता है तो इसका मतलब वो दीन के रास्ते से पूरी तरह भटक चुका है। अगर तुम सब सच्चे सिपाही हो तो मेरे साथ तबरेज चलोगे। तुम लोगों ने वहां जाकर आका की मेहनत हलाल करनी है। पहले अल्लाह ताला की मदद, उसके बाद आप सब लोगों के ताउन से तबरेज में तामासब का सर कुचल देंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम पाशा जिंदाबाद। इब्राहिम पाशा जिंदाबाद।
तुम परेशान लग रही हो। तन्हाई की वजह से डर रही हो क्या? मुझे धमकी दे रही हैं आप? सिर्फ आगाह कर रही हूं। सुकून से रहो ताकि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। शहजादी, मुझे निगार न समझे आप मोहतात रहे। बादब सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। खजीना। मेरे आका, आपकी राहें आसान, आपकी तलवार काटदार हो। आमीन। इतने काम होने के बावजूद बातें कर रही हो। काम करो, चलो। सुंबुल आगा, मुझे मत उलझाओ खातून, बहुत काम सुंबुल है। आगा, बताएं आका यहाँ से गुजरेंगे क्या? क्यों नहीं गुजरेंगे? तुम्हें देखे बगैर जा सकते हैं क्या? हाय मेरे अल्लाह, तुम मुझे सब्र दे यार। सुंबुल आगा। हाँ, कहाँ हो तुम? कब से तलाश कर रहा हूँ तुम्हें। अफीफा खातून के पास से आ रहा हूँ। वो कह रही हैं कि सुंबुल नाम के 2 कौड़ी के मजनू बेईमान धोखेबाज से कहो कि फजूल में इधर उधर घूमने के बजाय थोड़े बहुत काम भी कर लिया करे। कसम खुदा की, तुम्हारी जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। मुंह बंद रखो। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अफीफा खातून ने कहा है ये। तुम्हें क्या हुआ? आका को एक नजर देखना चाहती हूँ। खातून, खामोश रहो। सफर पर जाने से पहले उन्हें देखना चाहती हूँ मैं। नामुमकिन है ये तो। आका अलविदाई मुलाकात कर रहे हैं। खुर्रम जहांगीर का ख्याल रखना, उसकी सेहत के बारे में मुस्तकिल मालूमात देती रहना। जी बिल्कुल मेरे आका, आप भी लिखते रहिएगा ताकि आपकी गैर मौजूदगी में जहन्नम नुमा इस महल में एक लम्हा सुकून ही मैसर आ जाए मुझे। अल्लाह की अमान में रहें सब। हुरम, ठहरो। फिरोजा खातून आका से मिलना चाहती हैं। मुमकिन नहीं। मैंने भी यही बताया है, लेकिन जिद करके भेज दिया आपके पास। आका। हफीफा खातून, हरम आपकी अमानत में है, कोई हादसा पेश नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मेरे आका। हफीफा खातून। मेरे आका। फिरोजा खातून से मिलना चाहता हूं। मैंने जो कहा वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया होगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी। नादिया यानी आका की मंजूर नजर वो मेरी हिफाजत में है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसे नुकसान पहुंचाना तो क्या, तुमने उसे हिकारत से भी देखा, तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। आप वैसे भी मेरे खिलाफ हो चुकी हैं और नादिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कल शब आका की ख्वाबगाह में ही थी। उन्होंने मुझे बता दिया कि वो उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। तुम भी कितनी अनजान हो हुरम। माहिदौरा, ठीक है। अगर तुम ऐसा ही सोच रही हो तो जान छोड़ दो खातून की। निगार के मामले में भी अगर आप कुछ नरमी दिखा देती तो अच्छा होता।
निगार को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। निगार तन्हा कसूरवार तो नहीं थी ना। और हाँ, उस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर था? वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था हुरम। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अब पाशा को इसकी वजाहत दीजिएगा, क्योंकि आपने उनकी मोहब्बत और बच्चे को खत्म कर दिया है। छोड़े शहजादी, जाने दे, इससे ज्यादा मत उलझे। तुम कौन हो खातून? आका, ये यहाँ सफाई के लिए आई है आका। फिरोजा कहाँ है? आका। नादिया, आओ मेरे साथ। मेरे आका, आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ उदास सी थी मैं आपको देखे बगैर। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैं आपसे मिलने से महरूम न रह जाऊं। तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूं। मैं उस सरजमीन दियार अजम जा रहा हूं जहां तुम पैदा हुई। दिल आपके लिए धड़कता है मेरे आका। ये दुआ है मेरी कि आप सही सलामत वापस आ जाए। मेरी इस निशानी को अपने से दूर न कीजिएगा कभी। ये क्या है? ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा और हर किस्म की मुसीबत से बचाएगा आपको, और मुझे आपके दिल में बसाए रखेगा मेरे आका। रुस्तम आगा, रुस्तम, फरमाइए शहजादा मोहतरम। मेरे जाते ही तुम्हें मीर इस्तबल तैनात कर दिया गया। मुझ गुलाम पर मेरे आका की बहुत ही करम नवाजी है शहजादे। तुमसे पहले कि मीर इस्तबल अहमद आवा को मैं बहुत पसंद करता था। घुड़सवारी उन्हीं से सीखी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सभी उन्हें बहुत चाहते थे। उनके जैसा उस्ताद कैसे गिर सकता है घोड़े से, मैं समझा नहीं, और यकीन नहीं आता मुझे। यही बताया गया है शहजादे कि उम्र बहुत हो गई थी, ताकत नहीं रही थी उनमें। बादब सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। आका, अगर आपकी इजाजत हो तो उस कूदार के लश्करगाह तक आपके साथ शरीक होना चाहता हूं मैं। बायज़ीद, पासन, आख्तमार, ओल्तो, सेवान और वास्तान कले हमारे कब्जे में आ चुके हैं पाशा। तबरेज के अवामुन्नास तस्लीम खम के लिए आपसे मुलाकात के मुंतजर हैं। पाशा मोहतरम, तबरेज अब तुर्क सल्तनत का हिस्सा बन चुका है।
अगर वाकई हमारी ताकत कबूल करके शहर हमारे हवाले कर दिया है तो फिर मैं भी शहर की सरहदों पर पाबंदी लगा रहा हूं। लिखो जलालजादे। सालार आजम सुल्तान इब्राहिम का हुक्म है। अगर किसी ने किसी भी किस्म की लूटमार करने की कोशिश भी की तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होगी। हर खास व आम सुन ले, सालार आजम सुल्तान इब्राहिम मोहतरम का फरमान है। हर खास व आम सुन ले, सालार आजम सुल्तान इब्राहिम मोहतरम का फरमान है। तबरेज पर कब्जा हो चुका है। कोई भी शहर में लूट मार करने की कोशिश करेगा तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। अरे ए गाफिल, एक पाशा को सुल्तान कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ ऐसा ही लिखा है। सालार आजम को सुल्तान न कहें, सालार आजम मोहतरम कहें। समझ गए ना? वरना एक एक का सर काट डालूंगा मैं। पाशा मोहतरम, ये बाहर एक सिपाही से लिया है मैंने। आपके फरमान पर सालार आजम सुल्तान इब्राहिम मोहतरम लिखा हुआ है। हाँ तो तुम्हें कोई एतराज है क्या? बिल्कुल एतराज है। आप इसकी कैसे जुर्रत कर सकते हैं? तबरेज पर कब्जा कर लिया तो आपने खुद को सुल्तान समझ लिया? ये लक़ब सिर्फ और सिर्फ आका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अजम की बादशाहत तकरीबन एक सल्तनत के बराबर है। इसके पेश नजर ओहदेदारों की तैनाती तक की सुल्तान कहला सकते हैं। इस जहां के सबसे बड़े बादशाह के सालार आजम को सुल्तान कह दिया जाए तो गलत होगा। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता पाशा, ऐसा कतन काबिल कबूल नहीं। सिकंदर चलेबी, तुम अब तक समझ नहीं सके शायद। तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं। मैं जो कुछ भी चाहूं कर सकता हूं। इस सल्तनत के मफाद के लिए हर तरह का इक़दाम और अहकाम जारी करने का मुझे इख्तियार है। अगर मेरी मर्जी शामिल नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। खुद को सुल्तान कहना सल्तनत के लिए किस तरह फायदेमंद है, ये वजाहत चाहता हूं मैं तुम्हें वजाहत देने का पाबंद नहीं। ये सब दुरुस्त नहीं है। आपके हुक्म से यही लगता है कि आप हुक्मरान बनना चाहते हैं, इसी वजह से सुल्तान कहते हैं खुद को। इसका हिसाब आका को जरूर देंगे आप। खुशामदीद आका। कैसे हो? हमारी दुनिया में रोशनी फैलाने वाले, दिलों को सुकून पहुंचाने वाले मौलाना साहब के पिसरजादे हुजरेव चलेबी। उम्मीद है खैरियत होगी। आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं आका। दरगाह की जियारत करके हमें इज्जत बख्शी है आपने। आइए आका, तशरीफ लाइए। हाँ, तुम जो भी हो मगर आओ। चाहे काफिर, चाहे पारसी, चाहे बुतों की पूजा करने वाले, सब आओ।
हमारी दरगाह से नाउमीद नहीं जाओगे। अगर 100 मर्तबा तौबा तोड़ चुके हो फिर भी आओ। इस जमीन में प्यार के सिवा हम कुछ काश नहीं करते। इस पाक जमीन में हम प्यार के सिवा कुछ नहीं बोते। धीरे से आओ, धीरे से और ज्यादा धीरे से। तमाम राहें कठिन और दुश्वार हैं। अगर तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं, तमाम रोशनी हमारी है। मेरी मौत के बाद मेरा मजार तलाश मत करना। मेरा मजार अरफात का दिल है। सालार आजम सुल्तान का मसला क्या है पाशा? सिपाही आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। छोड़ो, करने दो बातें। वक्त आने पर सब खामोश हो जाएंगे। पाशा, क्या आप अवाम में जाएंगे? पाशा मोहतरम, माफी चाहता हूँ, आपको बेआराम कर रहे हैं। सब खैरियत तो है पाशा, क्या हुआ ऐसा? तमास्ब का हिमायती लश्कर कजलेजा का मुहासरा कर रहे हैं। कितने सिपाही हैं? 5000 के करीब है पाशा। हुक्म दीजिए दुश्मन को सफाई से मिटा दें। उनकी वहां मौजूदगी खुली धमकी है हमारे लिए, क्योंकि हम काबिज हो चुके हैं तबरेज पर। ठीक कहते हो, इस पर खामोश नहीं रह सकते हम कतन। मुस्तफा पाशा, उलमा पाशा की सरबराही में 10,000 सिपाही रवाना कर दो। जो हुक्म पाशा मोहतरम। उलमा पाशा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मैं खैर की खबर का मुंतजर हूं तुमसे। आप फिक्रमंद ना हो पाशा, अल्लाह की मदद से दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दूंगा। माफ करता हूं, मेरा खून बहा दीजिए ताकि मेरी आंख वो कयामत न देख सके। हजरत अली ने फरमाया था, अगर हर जर्रा कातिल बन जाए, तेरे लिए उसके हाथ में खंजर हो, वो तुम्हारा एक बाल भी नहीं काट सकता। जबकि कलम ने तुम्हारे लिए यही तकदीर लिखी। लेकिन बेफिक्र हो जाओ, मैं सिफारिश करूंगा। मैं रूह का मालिक हूं, जिस्म का गुलाम नहीं। मेरे नजदीक मेरा जिस्म बेकीमत है। जिस्म के ताल्लुक के बगैर मैं जवान मर्द का बेटा हूं। खंजर और तलवार मेरे लिए खुशबूदार फूल बन गए। जिस्म की मौत मेरी बज़्म और बागीचा है, जो जिस्म को इस तरह फतह कर ले। वो सल्तनत और ताकत की हिर्स नहीं कर सकता। बज़ाहिर जो हुकूमत में हुक्मरानों की रहनुमाई करे, ताकि तर्ज हुक्मरानी में नई रूह फूंक दे, ताकि नख्ल खिलाफत को फल अता करे। इस आलम में तू उनकी सरदारी देखेगा। तेरे पोशीदा ख्यालात जाहिर हो जाएंगे। ऐ अक्लमंद, खबरदार, बुरा गुमान ना कर। होश में आ, होश में आ, और अल्लाह बेहतर जानता है।